हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है एजुकेशन पंडित चैनल में। इस चैनल में आपको हर दिन एक करंट अफेयर्स एक्सप्रेस लाई जाएगी, जिसमें आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ाए जाएंगे। इसमें नेशनल, इंटरनेशनल, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी उस दिन के करंट अफेयर्स है, हर न्यूज़पेपर से एक क्रंच बना के आपके सामने लाया जाएगा। प्लीज़ बने रहिए इस चैनल के साथ। आज हम लोग बात करेंगे 5 सितंबर के करंट अफेयर्स की। ये करंट अफेयर्स आपके यूपीएससी एग्ज़ाम्स, एसएससी एग्ज़ाम्स, रेलवे, सीटैट, सीएपीएफ, सीडीएस, एफकेट, बैंकिंग, इसके अलावा जितने भी और एग्ज़ाम्स हैं जिसमें आपको करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग जो बात करेंगे वो इंटरनेशनल रिलेशंस करंट अफेयर्स की बात करने जा रहे हैं। नेशनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, प्लीज़ उसे देखना ना भूलिए। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूँगी। चलिए देखते हैं आज की पहली न्यूज़ क्या है। सबसे पहली एंड सबसे हॉट न्यूज़ जो आज की अभी चल रही है इंटरनेशनल रिलेशंस में, वो इंडिया और चाइना के बीच में जो टेंशन्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, उसी के मद्देनज़र राजनाथ सिंह जी की मीटिंग हुई चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर वी के साथ मॉस्को में। अभी आपको पता है कि मॉस्को जो कि रशिया में है, वहाँ पे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स के जितने भी डिफेंस मिनिस्टर्स हैं, उनकी मीटिंग चल रही है। लेकिन चाइनीज़ मिनिस्टर के साथ जो मीटिंग राजनाथ सिंह जी की ऑर्गेनाइज की गई है, वो पहले से डिसाइडेड नहीं थी। इसीलिए कहा गया है मीटिंग हेल्ड एट दी साइड लाइन्स ऑफ एससीओ, यानी कोई प्री प्लान मीटिंग नहीं थी। इसका प्रीवियस कनेक्शंस अगर हम ढूंढने की कोशिश करें तो इससे पहले राजनाथ सिंह जी ने रशिया में जून मंथ में एक विक्ट्री डे सेलिब्रेशन, एक परेड अटेंड किया था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंतर्गत रखा गया था। वहाँ पे भी चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर आए हुए थे, लेकिन उस टाइम पे कोई भी बायलैटरल मीटिंग नहीं की गई थी। इंडिया की तरफ से साफ मना कर दिया गया था किसी भी तरीके की मीटिंग के लिए। इसीलिए इस बार चाइनीज़ मिनिस्टर की ओर से ये रिक्वेस्ट के ऊपर कि एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाए, राजनाथ सिंह जी के साथ डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है। अब अगर इस मीटिंग के रीजंस की बात करें तो आप लोग अच्छे से जानते हो कि 4 महीने से जो ईस्टर्न लद्दाख में स्टैंड ऑफ चल रहा है चाइना का, जो वहाँ पे वो ज़बरदस्ती आगे आने की कोशिश करते हैं एलएसी में, दैट इज़ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसकी वजह से हमारे जो सैनिक हैं और जो चाइनीज़ सैनिक हैं उनके बीच में टेंशन्स बढ़ती जा रही है। और इसी के मद्देनज़र इतनी सारी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की जा रही है ताकि इन टेंशन्स को हम कम कर सके और चाइना अपना स्टैंड क्लियरली बता सके। इंडिया का स्टैंड बहुत ही क्लियर है कि इंडिया अपनी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। यानी कि अगर एक तरफ आप टेंशन्स बढ़ाएंगे, आप वॉर की स्थिति में हमको लाके खड़ा कर देंगे, और दूसरी तरफ अगर आप चाहते हैं कि हम बिजनेस कंटिन्यू करें, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। बायलैटरल रिलेशंस तभी चलते हैं जब पीस मेंटेन होता है हर तरीके से। तो इंडिया का स्टैंड इज़ वेरी क्लियर कि पहले हम लोग पीस मेंटेन करें, आपका स्टैंड आप हमें बताएं, उसके बाद ही हम किसी तरीके का बिजनेस कर सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट जो है इसमें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, एससीओ, ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। यानी कि एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 2001 में फॉर्म की गई थी शंघाई चाइना में। तो ऑब्वियस सी बात है कि चाइना इसका मेंबर होगा। इनका जो मेन काम है वो पीस यानी कि शांति, सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा, और स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता को प्रोवाइड करना है उस रीजन के अंदर। तो जो मेन चीज़ें हैं पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, ये 3 चीज़ें मेन है एससीओ के अंदर, जो इनका वर्क है, जो इनका एम है। एससीओ की ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो ऑफिशियल लैंग्वेज है इनकी रशियन और चाइनीज़, यानी कि 2 ही ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, एक है रशियन और दूसरी है चाइनीज़। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की हम बात करें तो ये है इनकी मेंबरशिप, यानी कि इसमें कौन कौन सी कंट्री इन्वॉल्व है। तो सबसे पहली कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। येस, पाकिस्तान इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एससीओ। तो इन मेंबर्स को आपको याद रखना ज़रूरी है। चाइना आपको याद रहेगा ही क्योंकि यही फॉर्म हुई थी। इंडिया आपको याद रहेगा, पाकिस्तान आपको याद रहेगा, रशिया में क्योंकि अभी मॉस्को में मीटिंग चल रही है, तो अगर आपको ये पॉइंट भी याद रहता है तो आपको पता होना चाहिए कि रशिया भी इसका एक मेंबर हो सकता है। इसके अलावा तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान,
कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, ये बाकी के मेंबर्स हैं। तो प्लीज़ इनके नाम आपको एकदम अच्छी तरह से याद होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास आती है इंदिरा नेवी 2020। इंदिरा नेवी जो है एक बाईलैटरल नेवल एक्सरसाइज है, एक बाईलैटरल यानी कि दो देशों के बीच में की जाने वाली एक नेवल एक्सरसाइज है। तो कौन से दो देश हैं, एक है हमारा इंडिया और दूसरा है हमारा रशिया। यानी आपको पता होना चाहिए कि अगर कहीं पूछा जाता है कि इंदिरा नेवी एक्सरसाइज किन देशों के बीच में की जाती है, तो वो है इंडिया और रशिया। तो अभी इसका 11th एडिशन जो है वो स्टार्ट हुआ है अंडमान में। मेन जो इसका एम है वो इंटर ऑपरेबिलिटी को कंसोलिडेट करना, यानी और अच्छे तरीके से हम कैसे इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, उसके ऊपर इस एक्सरसाइज में डिस्कशंस किए जाएंगे। सो आपको बस इतना याद रखना है कि एक्सरसाइज किन देशों के बीच में कंडक्ट की जाती है, दैट इज़ बाईलैटरल है, तो दो देश इंडिया एंड पाकिस्तान। तो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट और आखिरी जो इंटरनेशनल अफेयर्स में अगर हम बात करें तो आज एक पॉइंट आया था, एक न्यूज़ IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो इस एजेंसी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। न्यूज़पेपर में अगर किसी भी तरीके का कोई न्यूज़ आता है तो उसमें से हमें कनेक्शंस ढूंढना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस न्यूज़ में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उस न्यूज़ से हमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मिलना चाहिए। तो ये यहाँ पे आपको IAEA का हमने लोगो यहाँ पे दिखा दिया है। ये यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है। सबसे पहली चीज़ कि UN, जिसको आप कहते हो UN, दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है। इनका काम होता है पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। जो नाम से पता चला है कि न्यूक्लियर एनर्जी का शांतिपूर्वक इस्तेमाल हो, कि किसी तरीके का हार्मफुल यूज़ ना हो, कोई इस तरीके से उसको वॉर में या कहीं पे भी ऐसे यूज़ ना करे जिससे कि किसी और के जान माल के नुकसान की खबर मिले या हो सके। सो पीसफुल यूज़ किस तरीके से करना है, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंटेन करना, ये सब काम है IAEA का। 1957 में इसको फॉर्म किया गया। इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। तो आपको हेडक्वार्टर याद रखना ज़रूरी है, कब फॉर्म किया गया है, 1957 में। और इंडिया भी इसका मेंबर है, बिकेम मेंबर इन 1957। सो इंडिया इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ IAEA, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज की इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की न्यूज़ में इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही ये बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको आगे आने वाले हर न्यूज़ की अपडेट तुरंत ही मिल जाए। और अगर आपको कोई भी इस वीडियो से शिकायत है या अगर आप कोई भी पॉइंट रखना चाहते हैं तो बड़े ही प्यार से कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। तब तक कीप लर्निंग एंड थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।